Hello dear students, my name is Maipal Singh and in today's class of quantitative aptitude we will study again about the permutation combination। और आज इस क्लास में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है कि जो वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है ना, कि कोई एक वर्ड दे रखा है, उससे उसके लेटर से कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड्स, तो सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे और उसी से रिलेटेड आपको चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बोल रहे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ रेनबोज। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इफ देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स, अगर आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको अगर हम अरेंज करते हैं तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वो एन फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ये आपको एन डिफरेंट थिंग्स है तो उनको अरेंज करने के एन फैक्टोरियल वेज होते हैं। तो जैसे यहां पर अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, रेनबो, तो RAINBOWS, रेनबोज लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन चीज ये जो 8 लेटर है, अगर इनमें से कोई रिपीट होता तो उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन कहाँ करते हैं हम लोग, राइट। अब देखो कि रेनबोज में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्ट, तो 8 जो लेटर्स हैं ये सारे के सारे अलग अलग हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ रेनबोज। तो सारे के सारे लेटर जो रेनबो में यूज हुए हैं उनको बना के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर इनका अरेंजमेंट, अब देखो, अब इसमें से 8 को लेना है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 8 लेटर हैं, 8 के 8 को चूज करना है। अब 8 के 8 को सेलेक्ट कर लिया तो 8C8 लिखेंगे और फिर इनको अरेंज करने से अलग अलग वर्ड बनेंगे, राइट। तो आपके पास 8 फैक्टोरियल, अब ये 8C8 क्या होता है, 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेनबो इफ आर एंड एन ऑलवेज टुगेदर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर चीजें हमेशा साथ में आती हैं। तो जब भी कुछ पर्टिकुलर चीजें हमेशा साथ में आएंगी, जैसे यहां पर आर और एन हमेशा साथ में है, राइट। और आपके पास जो बचा हुआ क्या है, आपके पास ए बच गया, आई बच गया और बी बच गया आपका, और ओ और डब्ल्यू, राइट। तो देखिए आर एन विल ऑलवेज कम टुगेदर। तो जो चीजें एक साथ आती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक रस्सी में बांध देंगे। सो वी विल टाई देम अप विद अ रोप। तो एक रस्सी में हमने बांध दिया, अब ये बाहर नहीं निकल सकता, ये इस रस्सी के बाहर नहीं आएगा, और इसको हम सिंगल यूनिट की तरह, 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे कि अब ये 2 नहीं है, ये एक ही है। लेकिन अंदर जो रस्सी के अंदर है वो 2 है। अब उनके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ये साथ में ऐसे भी तो हो सकते हैं, एन आर भी लिखा होगा तो भी साथ में, आर एन है तो भी साथ में। तो उस रस्सी के अंदर आपस में सफलिंग कर सकते हैं, राइट। और इनको हम इंडिपेंडेंटली काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ये और एक ये, तो टोटल मिला के 6 यूनिट है, और ये 6 की 6 अलग अलग यूनिट है ना। तो अगर अलग अलग यूनिट है तो हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल। अब इसको 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में जो ये जिनको हमने रस्सी के अंदर बांध के रखा हुआ था वो आपस में अपनी जगह रस्सी के अंदर ही सफलिंग हो सकती है उसमें 2 फैक्टोरियल वेज की, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 ही लेटर है। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है, और इन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 1440 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपसे बोला जाएगा कुछ पर्टिकुलर चीजों को एक साथ आना है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब आपसे बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ रेनबो सच दैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो देखो रेनबो में और कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में आने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वोवल्स के अलावा। तो कॉन्सोनेंट जो जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना है उनको एक रस्सी में बांध लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट को हमेशा साथ में रखना है, तो कॉन्सोनेंट है आर एन और बी और डब्ल्यू। और आपके पास जो वोवल्स हैं ए आई ओ, तो इनको तो हम सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, और ये 2 और 3 और 4, तो हमारे पास टोटल मिला के 4 यूनिट हो गए। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि सभी अलग अलग हैं। अब लेकिन ये जो आर वाला, ये वाला जो पार्ट है ना,
आर एन बी डब्ल्यू, ये आपस में सफलिंग कर सकता है, ये इस रस्सी के तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये चार जो लेटर हैं ये आपस में सफल कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576। इस तरीके से हम जब कुछ चीजें हमेशा एक साथ आती हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच दैट ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर। तो सारे के सारे जो वोवल्स है ना वो कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि भाई हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, हमारे पास जो वर्ड है वो है रेनबो। हमारे पास जो वर्ड है वो है रेनबो। अब रेनबो में क्या बोल रहा है, ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर, सारे के सारे वोवल कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो भी टोटल अरेंजमेंट होंगे ना उसमें से वो पार्ट माइनस कर दें जहां पर ऑल वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ऑल वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वो वाला पार्ट माइनस कर दे। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे वो बनेंगे 7 फैक्टोरियल। माइनस माइनस क्या करना है, ऑल वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। तो सारे के सारे वोवल, तो वोवल क्या कौन कौन से हैं हमारे पास, ए है, आई है और ओ है, ये हमेशा साथ में आने चाहिए। और जो आर एन बी डब्ल्यू जो है ये अलग, ये इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको हम एक काउंट करेंगे और ये 2 और ये 3 और ये 4 और 5, टोटल मिला के 5 यूनिट है। तो आपके पास क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल में से क्या माइनस होगा, 5 फैक्टोरियल इनटू होगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपस में इस रस्सी के अंदर ही सफल कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये आ गया आपका 5040 माइनस ये हो गया 120 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 720। तो 5040 माइनस 720 इज इक्वल टू 4320। तो 4320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या पूछा गया है, ऑल दी वोवल्स नेवर कम टुगेदर, सारे के सारे वोवल कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब इस वाले पार्ट में ऐसा कोई पार्ट तो अवेलेबल है जहां दो साथ में आ सकते हैं, लेकिन 4320 में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पर ये सारे के सारे एक साथ आए होंगे। बोला है ना ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर। तो देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए इस क्वेश्चन में सच दैट नो टू वोवल कम टुगेदर। तो ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर एंड नो टू वोवल कम टुगेदर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अपने आप में एकदम यूनिक क्वेश्चन है और पहले वाला क्वेश्चन अपने आप में एकदम अलग क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों को ना दोनों क्वेश्चन सेम सेम लगते हैं, लेकिन जब आप हिंदी में मीनिंग देखना स्टार्ट करें, ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर, तो सारे के सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है, कोई भी दो वोवल साथ में नहीं आने चाहिए। तो अगर कोई दो साथ में नहीं आ सकते तो क्या तीन साथ में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या बन रहा है कि सारे के सारे वोवल्स अलग अलग आने चाहिए, कोई भी दो भी साथ में नहीं बैठ सकते, तो सब अलग अलग बैठेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्यों हो गया, क्योंकि अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले टोटल निकालें, टोटल में से हम वो करें जहां पर सारे ऑल वोवल्स, ऑल 3 वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वो माइनस करें, ऑल वोवल्स कम टुगेदर और 3 वोवल्स कम टुगेदर, राइट। और इसमें से वो भी पार्ट माइनस करें व्हेन 2 वोवल्स कम टुगेदर। तो 2 वोवल्स कम टुगेदर, अब देखो इसमें अपने आप में 3 केसेस बनेंगे कि मेरे पास वोवल कितने, ए आई ओ। अब इनमें से कौन से दो साथ में आएंगे, तो इसके अलग से 3 केसेस, क्योंकि 3 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कौन से दो, या तो ए आई भी साथ में आ सकता है और आपका ए ओ भी साथ में आ सकता है और आई ओ भी साथ में आ सकता है, तो फिर से 3 केसेस, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे नहीं कर सकते कि टोटल में से वो माइनस करें जहां तीनों साथ में आए, टोटल में से वो माइनस करें जहां हम दो साथ में आए। तो ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी।
तो जब भी ऐसे कोई पार्ट आएगा ना, नो टू वोवल कम टुगेदर, कोई भी दो साथ में नहीं बैठ सकते या साथ में नहीं आ सकते। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं और कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, दैट मीन्स नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में आते हैं, राइट। तो ध्यान से समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम करते हैं ना, तो जिनके ऊपर नोट वोवल्स के ऊपर कंडीशन है, तो जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो रेनबो आपके पास है RAINBOW। तो कंडीशन RNBW के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है केवल किसके ऊपर, वोवल्स के ऊपर। वोवल्स कभी भी दो वोवल साथ में नहीं आ सकते, दो नहीं आ सकते तो तीन भी साथ में नहीं आ सकते, मतलब सब अलग अलग आएंगे। जब ये कंडीशन आएगी तो सबसे पहले आप क्या करो कि RNBW के जो अरेंजमेंट हो सकते हैं उनको अरेंज कर लो। तो ये कितने हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 हैं और अलग अलग हैं तो 4 फैक्टोरियल ही होगा, राइट। अब देखिए ध्यान से समझिए कि अगर इनको मैं इनके बीच में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दूं, कि ये जो AIO जो है ना, इनके बीच में इन जगहों पर इंसर्ट करना स्टार्ट करूं, तो क्या कभी भी कोई भी दो वोवल साथ में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना। मैंने पैटर्न ही ऐसा सर्च कर लिया कि इनके बीच में इंसर्ट करना स्टार्ट करो। लेकिन कहानी क्या है कि यार मेरे पास प्लेसेस तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट तो 3 इकाई है। तो आप क्या करोगे कि भाई इन 5 में से कौन से 3 रिक्वायर्ड है, तो इन 5 में से कोई भी 3 रिक्वायर्ड है, तो मान के चलो मैंने ये 3 चूज कर लिए, है ना। अब ये जब 3 चूज किए ना, तो ये आपस में ओ यहाँ पर भी हो सकता है, आई इधर भी आ सकता है, ए और ए यहीं पर रहे, या फिर ए वाला पार्ट जो है वो, ए वाला पार्ट इधर आ जाए, आई इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए। तो ये आपस में भी अपनी जगहों पर सफल कर सकते हैं। तो RNB और डब्ल्यू तो अपनी जगह पर रहेंगे, ये आई वाला जो पार्ट है ए की यहाँ पर भी आ सकता है और ए यहाँ पर हो सकता है, ओ अपनी जगह पर ही रहे तो भी एक अलग। तो ये आपस में अपनी जगहों पर 3 फैक्टोरियल वेज में सफल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 24, इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, इंटू 5C3 क्या होता है आपका 10। तो 1410 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 24 6 या 144 होता है और इंटू 10 करना है तो 10 आपके सामने आ जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से अगर हम नो टू वोवल, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द 36 टीचर्स इन अ कॉलेज, वन प्रिंसिपल, वन वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर इंचार्ज आर टू बी अपॉइंटेड, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। और ये कितने तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए इसको करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यार 3 पोजीशन है, एक प्रिंसिपल, एक आपको क्या बनाना है, एक प्रिंसिपल बनाना है और एक आपको वाइस प्रिंसिपल बनाना है और एक टीचर इंचार्ज बनाना है। तो टीचर इंचार्ज TIC मैंने लिख दिया, टीचर इंचार्ज। तो देखो 36 में से प्रिंसिपल किसको बनाया जा सकता है, तो प्रिंसिपल इन 36 में से किसी को भी बनाया जा सकता है। तो 36 तरीके से प्रिंसिपल बन सकता है, ए भी बन सकता है। तो आप मान के चलो कि जो 36 टीचर्स है उनका नाम है ABCD, इस तरीके से आपके ये 36 टीचर्स है, XYZ, देन आपके पास 1 2 3 जो भी नाम है, जो भी अल्फा बीटा गामा जो भी इनके नाम है, इस तरीके से नाम है। तो इन 36 में से कोई प्रिंसिपल एक बन गया ना, तो कोई एक अगर बन गया, मान के चलो बी प्रिंसिपल बन गया, बी प्रिंसिपल बन गया तो बी को प्रिंसिपल बना दिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसे नहीं बोला गया कि कोई एक बंदा 2 पोजीशन होल्ड कर सकता है, अलग अलग दिखाया गया है, अलग अलग दिखाया गया है। तो अब अगर अलग अलग दिखाया गया है तो आपको ये अलग अलग ही सोचना पड़ेगा, राइट। अब देखिए एक तो यूज हो गया ना, ये प्रिंसिपल बन गया। अब वाइस प्रिंसिपल के पास केवल 35 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, राइट, 35 कैंडिडेट। अब मान के चलो डी आपका वाइस प्रिंसिपल बन गया तो ये भी यूज हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए 34 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, तो ये इनटू करेंगे क्योंकि एंड एंड लिखा हुआ है, सब एक साथ हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 35 इंटू 34। जो भी आपका कैलकुलेशन आए वो आप कर लीजिएगा, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
आप ऐसे भी सोच सकते थे ना, यार इन 36 में से ना, इन 36 में से कोई 3 ही तो चाहिए हमें, तो इन 36 में से कोई 3 चाहिए। लेकिन ये टीम नहीं बन रही है, ये अलग-अलग लोग चूज़ हो रहे हैं, अलग-अलग लोग चूज़ हो रहे हैं। तो देखो, अगर प्रिंसिपल मैं बी को बनाऊं और वाइस प्रिंस अगर ये टीम में होते, तो पहले बी को लिया गया, फिर डी को लिया गया, फिर मान के चलो यहाँ पर जेड को हमने टीचर इंचार्ज बनाया था, है ना? तो जेड को टीचर इंचार्ज बनाया, लेकिन जेड को अगर प्रिंसिपल बनाया गया होता, अगर जेड को प्रिंसिपल बनाया गया होता और बी को वाइस प्रिंसिपल बनाया गया होता और डी को और टीचर इंचार्ज बनाया गया होता, डी को, है ना? डी को टीचर इंचार्ज और बी को वाइस प्रिंसिपल बनाया गया होता और जेड को प्रिंसिपल, तो ये एक अलग काइंड का अरेंजमेंट होता। दैट मीन्स वो आपस में जो सफलिंग होगी ना, पोजीशन, यहाँ पर हर बंदे के साथ एक पोजीशन है कि ए प्रिंसिपल बनेगा तो अलग तरीका है, बी प्रिंसिपल बनेगा तो अलग तरीका है। तो दैट मीन्स अरेंज करने से, पोजीशंस को अरेंज करने से लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार आपको ऐसा भी आंसर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टीम में काम नहीं कर रहे हैं, इनका जो टीम है उसके साथ एक पोजीशन जुड़ा है कि एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है और एक टीचर है। मान के चलो आप में से 2 लोग हैं, वो एक प्रिंसिपल बन गया, एक वाइस प्रिंसिपल, और मैं टीचर इंचार्ज हूं। लेकिन अगले बार में अगर मेरे को टीचर इंचार्ज अपॉइंट किया गया और आप दोनों को वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इंचार्ज थे आप, है ना? अगली बार में मेरे को प्रिंसिपल बना दिया गया और आप में से कोई टीचर इंचार्ज बनेगा, तो वो अलग सेट ऑफ अरेंजमेंट होगा, राइट? इसलिए सिलेक्शन के बाद इसमें अरेंज भी करना है। तो या तो आप ऐसे करें, या तो आप किस तरीके से, मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला तरीका बताया, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना, तो इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ऑलरेडी हो जाता है, सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट ऑलरेडी मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? या फिर कई लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 36 में से कोई एक आएगा, इंटू 35 में से कोई एक आएगा, फिर 34 में से कोई एक आएगा। तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 36C1 इंटू 35C1 इंटू 34C1। तो वो जो एक एक करके कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब यही है, राइट? अब नेक्स्ट पार्ट है कि 12 स्टूडेंट compete in a race, in how many ways the first 3 prizes can be given। तो आप वापस से इसको दो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं कि मान के चलो प्रिंसिपल ऑफ 3 प्राइसेस हैं, तो फर्स्ट प्राइज कितने लोगों को दिया जा सकता है? 12 लोगों को। अब किसी को फर्स्ट प्राइज मिल गया, 12 लोग थे, 12 में से फर्स्ट प्राइज जिसको मिल गया। अब सेकंड प्राइज तो किसी और को मिलेगा, तो सेकंड प्राइज जो मिलेगा आपका, वो 11 लोगों को मिल सकता है, फिर ऐसे ही 10 लोगों को मिल सकता है, राइट? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यार इन 12 में से किन्हीं 3 को प्राइज मिलेगा, लेकिन अब मान के चलो पहली बार में मैं आपको एक फिर से अरेंजमेंट दिखाता हूँ, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। तो अगर पहली ए को मिला और फिर बी को मिला और सी को मिला, है ना? तो ए को फर्स्ट मिला, बी को सेकंड मिला और सी को थर्ड, इनके साथ प्राइस का टैग लगा हुआ है, इसलिए अरेंजमेंट करने से ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ये टीम में होते कि एबीसी की एक टीम है, तो पहले ए को बुला लो, बी को बुला लो, सी को बुला लो, या फिर पहले बी को बुलाओ, सी को बुलाओ, ए को बुलाओ, तो असफल करने से टीम में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इनके साथ प्राइस का टैग लग गया है ना, कि इनको प्राइस मिल रहा है। तो भाई अगर ए को फर्स्ट प्राइस ही मिला लेकिन सी को सेकंड मिला और बी को, तो ये अलग अरेंजमेंट है, क्योंकि प्राइस का टैग इनके साथ लगा हुआ है। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास ना ये वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज, इनका टैग लगा हुआ था, इसलिए अरेंजमेंट करना पड़ा। अगर मैं कहता ना 36 में से 3 लोगों की टीम बनानी है, तो केवल यही करना पड़ता, टीम में सफलिंग करने से कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इनके साथ एक पोजीशन जुड़ा हुआ है, उसमें चेंज आ रहा है। ऐसे ही अगर आप बी को यहाँ पर रखें और ए को सेकंड प्राइस मिले और सी को थर्ड प्राइस मिले, तो ये अलग है। ऐसे ही बी और सी ये अलग है। ऐसे अगर आप सी और ए और बी, ये अलग अरेंजमेंट हो गया। अगर सी और बी और ए, तो सी को थर्ड मिले, बी को सेकंड, और इसको सी को फर्स्ट मिले, बी को सेकंड मिले और ए को थर्ड प्राइस मिले, तो ये अलग। तो ये 6 अलग अलग तरीके हैं ना। तो अब 12C3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखते हैं? 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 गुणा 11 गुणा 10, और कब तक जाना है? जब तक 3 वैल्यूज नहीं हो जाती।
कि 12 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते जाइए, और कब तक करेंगे, जहां पर ये आर की वैल्यू 3 है तो तीन तीन कम किया हमने, 12 लिखा, एक, फिर एक किया, फिर एक किया, तो 3 टर्म तक गए। और यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे और तब तक जाएंगे जब तक ये एक नहीं हो जाता। और इनटू क्या हो गया, और इनटू क्या हो गया आपका, और इनटू हो गया 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 3 फैक्टोरियल, या फिर 3 फैक्टोरियल को आप ये भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखो, ये वाला पार्ट तो सीधे सीधे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से वही आंसर आया कि नहीं आया। तो इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि यार ये 12p3 होगा। तो p3 क्यों आ रहा है, तो मैंने एक भी क्वेश्चन परमुटेशन लगा के सॉल्व नहीं किया है, मैं सारे क्वेश्चन सी से ही सॉल्व करता हूँ कि पहले सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट करने से कोई चेंज आएगा तो अरेंजमेंट करूंगा, नहीं तो वही मेरा आंसर होगा। तो मैं हर क्वेश्चन को आपके कॉम्बिनेशन यूज करके ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। अदरवाइज आपको हर बार कंफ्यूजन होगा कि यार पी लगेगा या सी लगेगा, एनपीआर लगाऊं या एनसीआर लगाऊं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि भाई मैं हर बार ना एनसीआर यूज करूंगा, कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, और फिर उसके बाद देखूंगा कि जो सेलेक्टेड चीजें उनको अरेंज करने से अलग अलग चीजें जनरेट, अलग अलग अरेंजमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो मैं उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अरेंजमेंट भी हो जाएगा, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो सिलेक्शन के साथ भी हो सकता है। तो एनपीआर की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑप्शंस में अगर पी के फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखे होंगे तो मुझे पता है कि 12c3 इंटू 3 फैक्टोरियल ही 12p3 होता है, राइट। तो इतना थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के साथ नहीं रखे, आपको समझाया कि भाई इनमें कॉम्बिनेशन, कई लोग ऐसे भी लिखेंगे कि 12c1 इंटू 11c1 इंटू 10c1। तो जो पहला तरीका मैंने 12 इंटू 11 इंटू 10 बताया वो वही है। कुछ लोग इसको, सर ये तो कॉम्बिनेशन से भी हो रहा था बिना कुछ किए। अरे कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, वो 12c1 इंटू 11c1 इंटू 10c1 जो पार्ट है ना, वो जो आप लिख रहे हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का तरीका है कि 3 प्लेसेस भरने हैं, कितने तरीके से सबको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से समझ में आए होंगे, और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, स्पेशली इस वीडियो से, कि भाई एनपीआर और एनसीआर खत्म, केवल एनसीआर का यूज करके सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।